अच्छा, मुझे तो लग रहा है भाई हमारी ख़वातीन तो वो नायला को देख लें, समीना तो पहले ही पहाड़ सर करने से रुक ही नहीं रही। अब एक नया एवेन्यू भी सामने आया है जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा इल्म नहीं था, लेकिन कुछ हमने पढ़ा और फिर हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं तो उनसे पता लगा कि जो हाई माउंटेन पासेस होते हैं जो 5000 मीटर एंड अबव होते हैं, ये भी बहुत मुश्किल होते हैं क्रॉस करना, मतलब नॉट क्लाइम करना, क्रॉस करना, यानी if you know ट्रैक the करना। difference। जैसे ओके, इफ़ यू आर फ्रॉम इस्लामाबाद खास तौर पे, तो वो आपको पता है ना वो ट्रैकिंग मरगलास पे होती है। मतलब आप वो पहाड़ को अबूर नहीं कर रहे लेकिन आप क्रॉस तो कर रहे हैं, तो आप उसका वो एक पाथ बना हुआ है, उस पर आप ट्रैकिंग कर रहे हैं ना। वो तो एक छोटा सा एग्जांपल था। एंड देन देयर आर वंस जो कि बहुत हाइट पे हैं और बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हैं। वो टेरेन जो है वो आसान नहीं है, ज़्यादातर हुई भी नहीं हुई। सो यू आर ऑल्सो पेविंग अ पाथ व्हाइल यू आर डूइंग इट। 3 पाकिस्तानी ख़वातीन पर मुश्तमिल एक ग्रुप आया और उसने हरामोशला अबूर करके तारीख रकम की है। और 3 पाकिस्तानी ख़वातीन के ग्रुप ने बड़ा मुश्किल है, ये ख़तरनाक है ये हरामोशला पास को अबूर करना। इनमें डॉक्टर सना जमील हैं, अमारा शरीफ हैं और सोहनिया बाबर हैं। सो इनमें डॉक्टर सना हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा शुरू में हमने जब सुना ना तो सबने यही कहा भाई आपने हरामोशला जो है वो अबूर कर लिया, चोटी पहाड़ भी है ना एक किसी नाम का, सो वो सर कर लिए। सो हाउ ज़रा हमारे देखने वालों के लिए, सबके लिए ज़रा हमें एक्सप्लेन करें कि ये पास को थ्रू करना और चोटी सर करना किस तरह से मतलब मुख्तलिफ चोटी होता है? सर करना वुड भी आप वर्टिकली ऊपर जा रहे हैं और इसमें आप हॉरिजॉन्टली क्योंकि आप पास कर रहे हैं, इसमें भी ऊपर जा रहे हैं। So आप हमें समझाएं basically. Okay, first and foremost, this is a high mountain pass, Haramushla, which connects Skardu with Gilgit. It's a high mountain pass. It lies at an altitude of 5,170 meters above sea level. Okay, so और ये technical. This is notorious for being the most technical and one of the most difficult passes. इसमें माउंटेन क्लाइंबिंग की सारी टेक्निकलिटीज़ यूज़ होती हैं। इसमें हम असेंड और डिसेंड इसी तरह करते हैं जैसे एक माउंटेन को करते हैं। वी हैव यूज्ड 600 मीटर्स टू 700 मीटर्स रोप्स जो कि सिर्फ माउंटेन क्लाइंबिंग में यूज़ होती है। तो इस पास में हमने वो सारी माउंटेनिंग स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। अगर आपको माउंटेनिंग स्किल नहीं आती, आप ये पास क्रॉस नहीं कर सकते। Alright. तो इस वजह से इसको माउंटेनियरिंग के इक्विवेलेंट कहा जाता है। कुछ माउंटेन्स जो होते हैं वो हाइट में ज़्यादा होते हैं बट दे आर टेक्निकली ईजियर, और कुछ माउंटेन्स हाइट में कम होते हैं। I mean, there are so many 6,000 peaks that are more difficult to climb than even the 8,000 peaks से ज़्यादा मुश्किल होते हैं 6,000 peaks भी। तो टेक्निकलिटी जो है वो it has nothing to do with the altitude of the mountain or with the height of the फिर आप mountain। अपना डॉक्टर सना और आपकी तरह और भी ट्रैकर्स हैं, उनका इंटरेस्ट ज़रा समझाएं, बिकॉज यू आर रियली इन द सेम टेरेन, यू हैव द सेम गियर, अ लॉट ऑफ द टेक्निक्स, स्किल सेट भी आपका वही है। व्हाई वुड यू want to trek rather than Climb a mountain. climb a mountain? We have climbed a mountain last year. We did Ropal Peak. It is almost close to 6,000 meters high. It is located in Asto Valley. So we have done mountaineering as well. और हर साल हमारा ये होता है कि हम जब नेक्स्ट ईयर कोई एक्सपीडिशन प्लान आउट करें तो वो पिछली एक्सपीडिशन से ज़्यादा टफ और ज़्यादा चैलेंजिंग हो। तो हरामोशला रोपल पीक से ज़्यादा कहीं ज़्यादा मुश्किल, जैसे कि मैंने आपको कहा कि पहाड़ और हाई माउंटेन पास का मुश्किल या आसान से कोई लेना देना नहीं है। चैलेंजेस लाइक क्या रास्ते में, मतलब आप लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, Yes, बर्फानी तोदे गिर सकते हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं? चैलेंजेस बहुत थे। हमने हर किस्म की टेरेन्स देखी हैं जब हमने ये वाली एक्सपीडिशन किया है। हम लोगों ने मडी टेरेन्स देखी, हम लोगों ने क्रेविसेस, ग्लेशियर्स। यूजुअली अमूमन ये समझा जाता है कि बर्फ़ में पाँव जो है वो स्लिप हो जाता है, लेकिन जो मडी टेरेन्स होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा वंस यू सिंक योर फीट इन दोज टेरेन्स यू कैन गो एज डीप डाउन एज लाइक 30-40 मीटर्स डाउन। वन रॉन्ग स्टेप एंड यू आर गॉन। तो और हमारे साथ कुछ हादसा हुए हमारे टीम मेंबर्स के साथ। कुछ जो है वो क्रेविसेस में गिरे। क्रेविसेस बेसिकली ग्लेशियर्स के अंदर होते हैं, कुछ हिडन होते हैं और कुछ आपको नज़र भी आ रहे होते हैं। तो बेसिकली हरामोशला में हिडन क्रेविसेस बहुत सारे हैं। सो इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग योर टूर गाइड, जो कि हमारे बेसिकली ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम अस्तो, फिदा भाई इज़ फ्रॉम अस्तो, फ्रॉम स्कर्दू, जो कि हमारी इस एक्सपीडिशन को लीड कर रहे थे एज अ गाइड। अगर हम उनके फुट ट्रेल्स या उनके ट्रेल्स के पीछे ना जाएं, राइट लेफ्ट भी हो जाए ज़रा से, तो देयर आर चांसेस कि वी माइट फॉल प्रे टू वन ऑफ द क्रेविसेस। एंड वन ऑफ आवर कॉलीग एक्चुअली वेंट इनटू अ क्रेविस। तो वो शुक्र है कोई हादसा नहीं हुआ और वो सेफ। अच्छा, यहाँ पे रस्सियाँ जो हैं मतलब ये फिदा भाई ने लगाई हैं जाके, या फिर क्योंकि जैसे एक क्लाइंबिंग होती है माउंटेन्स पे जिन पे रेगुलर होती है, वहाँ सब कुछ लगा होता है, एक इंडस्ट्री पूरी डेवलप होती है, वो उसको फिक्स भी करते हैं। तो यहाँ पे आप खुद ही आगे जा रहे थे और खुद ही अपना रास्ता बना रहे थे, और जाहिर है रास्ते में सच कोई बेस कैंप वगैरह भी नहीं आ रहे हैं। सो
कैंप्स तो हैं। देखिए हम Camps लोगों हैं। ने ये जो पूरा हमारी एक्सपीडिशन है ये 9 डेज़ की एक्सपीडिशन थी और रोज़ाना 8 से 9 घंटे के ट्रैक के बाद हम एक कैंप साइट पर रुकते थे ओवरनाइट स्टे के लिए और फिर नेक्स्ट डे हमारा एक नेक्स्ट जो है 8 से 9 घंटे का ट्रैक होता था। तो इस पूरे एक्सपीडिशन के लिए एक लोकल टूर गाइड का होना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली वी आर फ्रॉम कराची, हम बड़े बड़े इस्लामाबाद से हैं, कुछ लोग मुल्तान से हैं, कुछ लोग फैसलाबाद से थे, तो हम लोग को तो इसका एक्सपीरियंस नहीं है कि हम रास्ते खुद ट्रेल्स बनाएं, वो वहीं के लोगों को आइडिया होता है। तो वहाँ का एक टूर गाइड हर एक्सपीडिशन में, चाहे वो 8000 मीटर की आप माउंटेन क्लाइंब करें, उनके साथ भी वहाँ नहीं, शेरपास तो होते हैं ना। यस बिल्कुल। तो उसी तरह हमारे ये भी बहुत एक्सपर्ट, ये इनफैक्ट इन्होंने 2 साल पहले K2 भी सबमिट किया है, जिन्होंने हमारा ये पूरा टूर जो है गाइड, ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड। और लेट मी ऑल्सो पॉइंट आउट कि इन लोगों के बगैर हमारी एक्सपीडिशन में मतलब हम कामयाब हो ही नहीं सकते। बहुत दे आर लाइक अनसंग हीरोज, दे शुड बी एक्चुअली अप्रिशिएटेड मोर देन वी आर बीइंग। और वो तो बहुत बार करते हैं जी, और बहुत बार लोगों के अचीवमेंट। तो ये हमने बाकी अपने माउंटेनियर से भी पूछा। अच्छा ये बताइएगा इसकी प्रेपरेशन, कुछ लोग इस्लामाबाद में हैं, कुछ कराची में बैठे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, घर में बैठे हुए, व्हेन यू नो यू आर गोइंग देयर, व्हाट इज द प्रेप? आपको उस क्लाइमेट का भी यूज टू होना है। यू आर सिटिंग इन कराची, वी आर नॉट यूज्ड टू दैट काइंड ऑफ एक्लेमेटाइज। जी देखिए कराची हम लोग तो सारे जो हैं बिलो सी लेवल रह रहे हैं, हम तो सी लेवल से काफ़ी ऊपर चले जाते हैं। तो जो लोग कराची से निकल के जा रहे थे उनके लिए ज़्यादा मुश्किल आते हैं वहाँ जाने के लिए। सांस नहीं आता हमें तो मालूम जब अगर बहुत हम मुश्किल फ्लाइट लेके इस्लामाबाद और फिर फौरन ही अगले घंटे मालूम जब पहुंच जाए, जैसे मेरे साथ आई कुड नॉट ब्रीथ। बिल्कुल, दिस इज नॉर्मल एक्चुअली, ये फिजियोलॉजिकल है ये। तो हम लोग यहाँ पे, जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं कार्डियो बहुत ज़्यादा वर्कआउट करती हूँ और फिजिकली आपका फिट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इफ़ यू आर नॉट फिजिकली फिट, इफ़ यू आर नॉट हिटिंग अ जिम, अगर आप कार्डियो नहीं कर रहे हो या जिम नहीं कर रहे हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो आप इन ट्रैक्स पे या माउंटेनियरिंग वाली फील्ड पे जाना एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। सो लाइक यू हैव टू बी फिजिकली फिट, और फिजिकली फिट होने से ज़्यादा आपको यहाँ से भी फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एट टाइम्स ये होता है कि आप थक के आपकी जो है ना आप मतलब टांगे जवाब दे जाती हैं, लेकिन अगर आपने यहाँ से लूज़ कर लिया ना, अगर आपने सोच लिया कि अब मुझसे नहीं होगा, विल नेवर बी एबल टू डू इट। एक्चुअली मे बी इट वुडंट बी सो रॉन्ग टू से कि आपका शौक भी उन्हीं लोगों का ऐसी चीज़ें करने का होता है, हु आर रियली इनटू वर्किंग आउट एंड बीइंग टेकिंग केयर ऑफ यू नो देयर फिटनेस, देयर मेंटल हेल्थ एज वेल। शौक भी अब घर में बैठे हुए जी एक दिन जी हम भी माउंटेन, वो शौक भी उस किस्म के नहीं आएंगे। वो आ तो सकता है different आपको होंगे। फ्रेंच फ्राइज खाते हुए ये आइडिया, लेकिन वो ज़रा मुश्किल होता है आगे से उसको अकम्प्लिश करना। अच्छा, अब ज़्यादातर लोग आपको पता ही है, खबर भी बड़ी बनती है अगर कोई औरत माउंट एवरेस्ट सर कर ले या K2 सर कर ले। आप लोगों ने इस रास्ते का इंतखाब किया फ़िलहाल, पिछले साल ऑल्दो माउंटेन सर किया था। सो आपके भी इरादे K2 और माउंट एवरेस्ट तक ही जाने के हैं या फिर कोई डिफरेंट पाथ आपने सोचा है लेंगे? हम लोग का बेसिकली मेरा जो, अगर आप मेरी बात करें तो मैं बेसिकली फ़िलहाल आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग एनी ऑफ दीज 8000 पीक्स। मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि 8000 पीक्स बहुत मेन स्ट्रीम हो गया है। वी आर मोर इनटू एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड जेम्स ऑफ पाकिस्तान। ऐसी जगहें आप लोगों ने सबसे पहले हरामोशला का नाम भी नहीं सुना होगा, ठीक है ना। अब इसी तरह की जगहें जो है हम लोग का, मेरा बेसिकली मकसद ये है कि उन जगहों पर जाएं जहाँ पहले कोई नहीं गया, जहाँ पहले किसी ने वेंचर नहीं किया, ताकि लोगों को पता चले कि ये खूबसूरत जगहें भी इस तरह के हाई पासिस पाकिस्तान में कैंप आप खुद करते थे? मतलब कोई ये हमारे साथ जो पूरी टीम, मैंने आपसे कहा था ना कि जो वो सारी होती थी, मतलब ऐसी कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं थी बेस कैंप टाइप? फैसिलिटी किस टाइप की? मतलब बेस कैंप जैसे K2 के बेस कैंप्स होते हैं या फिर माउंट एवरेस्ट पे होते हैं सारे इस तरह? हमने K2 बेस कैंप भी किया हुआ है, वही सब सेम होता है बेसिकली। बेस कैंप्स वही, कैंपिंग उसी तरह होती है, आपको उसी तरह ग्लेशियर्स के ऊपर जो है वो सोना होता है, इस तरह मुश्किल, मतलब काफ़ी मुश्किलात। तो किस मौसम में आप लोग जाते हैं? हम लोग जैसे इस बार तो हम जून में गए थे और अर्ली जून में गए थे, तो बहुत ज़्यादा ठंड थी। मतलब कि हम लोगों को एक दिन तो हमारा इस तरह था कि इतनी बुरी वहाँ पे शदीद स्नोफॉल स्टार्ट हो गई, इतनी स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ, कि वी हैड टू अबॉर्ट अ ट्रैक, वी हैड टू स्टे इन द मिडल ऑफ नोवेयर। एक पत्थर का कोई गार सा बना हुआ था वहाँ पे हमने पूरी रात गुजारी और उसको देख, और उस दिन अर्थक्वेक भी आया था पाकिस्तान में, ख्याल से आप लोगों को भी अंदाज़ा होगा, एक दिन उन एरियाज़ में अर्थक्वेक हिट किया था और काफ़ी बड़े बड़े रॉक्स हमारे उस केव के ऊपर से गिरे थे। तो बड़ा ख़तरनाक उस वक्त सीन चल रहा था। और वो जो रात हमने उस दिन केव में गुजारी है, वो पता नहीं, मेरी ज़िंदगी बहुत ही अजीब खौफनाक किस्म की रात थी, बिकॉज़ एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो पास हैं, ये जो हरामोशला ही समझ लें आप, ये हाउ ऑफ्टन डू पीपल ट्रैक दीज पाथ्स और पासेस? अगर आप इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें तो वेरी वेरी फ्यू पीपल, हैंडफुल ऑफ पीपल हैव वेंचर्ड इनटू दिस ट्रैक, और उसमें ज़्यादातर जो भी गए वो मर्द हज़रात गए। ख़वातीन जो हैं वो इसकी यही कि क्योंकि टेरेंस मुश्किल है, इस वजह से ज़रा सोचती नहीं है कि हम इस तरफ जाएँ। लेकिन कुछ मर्द हज़रात हैं, बहुत गिनती के चंद, जो यहाँ पे गए हैं जिन्होंने किया है ये पास इससे पहले, हमसे पहले। अच्छा, ये जाते हैं फिर उसी ट्रैक से वापस आते हैं? नहीं,
ये पास है ना, तो जहाँ से शुरू करते हैं हम शुरू किसी और जगह से करते हैं और लैंड किसी और जगह पे करते हैं. सो इट्स लाइक दिस. जब हम माउंटेन पीक कर रहे होते हैं तो जिस रास्ते से आते हैं पीक तक चढ़ के उसी रास्ते से वापस उसके बेस कैंप पे जाते हैं. सो दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंस बिटवीन डूइंग अ पास एंड समिटिंग अ पीक. तो आप एक रास्ते से आए, एक तरफ से चढ़ रहे हैं और जी. दूसरी तरफ से उतर जी, रहे हम हैं. स्कर्दू से चले थे और गिलगित में हरामोश वैली एक है जो कि गिलगित के ही टेरिटरी में आती है, वहाँ पे हम लोग पहुँचे थे. अच्छा डॉक्टर सना, आप जल्दी से ये बता दें, पीपल हु आर वाचिंग, स्पेशली यंग वुमेन हु आर वाचिंग हु वुड लव टू डू दिस, वो किस एंड तरह मैन join टू, करें? क्योंकि बहुत मतलब कहाँ आदमी लड़कों को जिनको ट्रैकिंग का शौक है नहीं पता है इस बात का, ही नहीं पता है. नहीं, एक्चुअली जिनको शौक है वो लोग सोशल मीडिया में बहुत सारे सोशल हमारे प्लेटफॉर्म्स बने हुए पेजेस हैं. पे तो कुछ पेजेस पता पे लगता हैं रहता और है, लेकिन वहीं पे बहुत से लोगों एक्चुअली को वहीं से इन्फॉर्मेशन आज मिल रही होगी जी आपके जी. through. एक्चुअली हम लोगों ने इस प्रोग्राम को इतना कमर्शलाइज किया भी नहीं था. हम लोग नहीं चाह रहे थे कि बहुत से लोग आना भी नहीं चाहते Is it very इतनी जल्दी. costly? इट इज़, ये बहुत महंगा शौक है. जो ये स्पोर्ट एक्टिविटी है, एक तो एक्सट्रीम स्पोर्ट एक्टिविटी है माउंटेन ट्रैकिंग, एंड ऑब्वियसली इट इज़ कॉस्टली. तो आपको गियर वगैरह भी वो सारा जी जी जी, authentic सही बिल्कुल. वाली यस चीजें लेनी है. यस यस, बिल्कुल ऐसा ही है. ओके, थैंक यू डॉक्टर सना फॉर बीइंग you, विद sir. अस. Thank मतलब इफ एनीथिंग, लोगों को आजकल तस्वीरें लेने का बड़ा शौक है, तो ये तस्वीरें बड़ी अच्छी आ जाएंगी आपकी इफ यू आर एबल टू गेट देयर. एंड डू यू थिंक बट काफी हिम्मत चाहिए मतलब आपको बहुत हिम्मत चाहिए. यहाँ तक पहुँच के, अगर आपको इस तरह की तस्वीर खिंचानी है उसमें. तो मतलब इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. It is a lot of hard work and Thank you, Dr. dedication. Sana, Thank you, ji. for Thank you. being Lovely here meeting both with of you. us. So this is another avenue जो कि आप लोग explore कर सकते हैं if you are into adventure sports. दिल भी अभी 1 मिनट. Yes, we'll take a picture. हाँ, हम लेते हैं तस्वीर. तो बल्कि हम ऐसा करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं. उसके बाद हम तस्वीर लेंगे. डॉक्टर जो साहिबा जो हैं वो बिल्कुल इधर आने वाली हैं तस्वीर लेने के लिए.